हाँ जी, हाँ। सोने ने क्लियरली पिछला एक संवत अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस आई है। और क्योंकि हम यहाँ पर सोने और चांदी दोनों की ही बात कर रहे हैं, फिरोज, ये सवाल आपसे है। हमेशा एक कश्मकश रहती है कि सोना तो ठीक है आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, लेकिन एक ट्रेडर के लिहाज से चांदी में भी यहाँ आपको ट्रेंड करना चाहिए। इस साल की अगर बात की जाए तो $28 का हाई था, $17 का लो था, तो एक बहुत बड़ा वॉलेटाइल मूव हमने चांदी में भी आता हुआ देखा। अगर आप मैथमेटिकल यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप क्या चूज करेंगे, कैसे कोई निवेशक चूज करे? देखिए, पहले तो आपने एक चीज कही कि ट्रेडर, और आपने ये भी अल्फाज यूज किया निवेशक। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था कि कमोडिटीज में निवेशक के लिए बहुत सारे जरिए नहीं थे गोल्ड के अलावा। अब सिल्वर के लिए भी निवेशक को ईटीएफ मिल गए हैं, वरना उनको एमसीएक्स पे पोजीशन लेके रोल ओवर करना पड़ता है या फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। पहला तो ये बहुत बड़ा कदम है कि सिल्वर भी अभी इन्वेस्टिंग फेटर्निटी में आ गया। पॉइंट वन। पॉइंट टू, कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन कि हमें गोल्ड और सिल्वर के बीच में कोई फॉर्मूला हो सकता है, तो जरूर हो सकता है। हम ये देखते हैं कि अगर हम गोल्ड को सिल्वर की प्राइस से डिवाइड करके देखें तो अगर ये जो रेशियो आता है आज 85 का रेशियो, मतलब सिल्वर 85 गुना चीपर है गोल्ड से। ये रेशियो 124 भी गया था, 31 भी गया था। जितना ये कम हो ये रेशियो, उतना आपको सिल्वर से दूर, गोल्ड के परे रहना है। राइट अगर ये 124 जाता है मतलब गोल्ड 124 गुना ज्यादा महंगा हो चुका है, तो आप न्यूमरेटर से निकल के डिनोमिनेटर में आ जाएं। तो इस पे अगर आप मैथमेटिकली एक प्रोपोर्शन रखते हैं कि समझो कि 10% आपका निवेशित पैसा है, गोल्ड और सिल्वर के बीच में आपने इसको रखना है। क्योंकि जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि इसमें डॉलर मिलता है आपको, आपके ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आप फॉरेन हॉलीडे, बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, तो आपको एक फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर मिलता है। अगर ये दोनों में ही आपको करना है तालमेल, अगर 85 का रेशियो है तो मैं कहूंगा सिल्वर के प्रति रखूंगा। जब भी ये रेशियो 60 से नीचे जाता है तो आपको सिल्वर से हट के गोल्ड में जाना चाहिए। ये रेशियो पे अगर मैथमेटिकली 20 साल की बैक टेस्टिंग की जाए स्टैटिक पोर्टफोलियो से, ये डायनामिक पोर्टफोलियो 2% से ज्यादा आउट परफॉर्म करता है। ऑलराइट, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर की जो रेशियो है वहां पे डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं कोठारी जी, लेकिन आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। पिछला एक साल अगर हम देखें तो हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई, IIBX यहाँ पर स्टार्ट हुआ, हमने बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से आते हुए देखे, इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर इजाफा हुआ, प्लैटिनम की ड्यूटी में भी यहाँ पर इजाफा हुआ। कैसे देखते हैं आप पिछला एक साल ओवरऑल इंडस्ट्री के तहत? देखिए, सबसे पहले मनीषा मनीषा जी, मैं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। पूरा साल अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रहा। सोना अगर आप देखोगे तो ऑल 365 डेज अगर आप देखो तो पूरा इंपोर्ट चालू रहा। जी। इवन गोल्ड डोरे बार भी आप अगर देखो, फिर अपना बैंक का भी इंपोर्ट देखिए तो पूरा साल इंपोर्ट रहा। और इस पूरे साल के अंदर हर एक लोगों ने जितने भी जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे हॉल मार्किंग का आया, HUID का आया, तो हर एक ने इसको वेलकम किया है कि काफी सालों से हम लोग हॉल मार्किंग मैंडेटरी के लिए प्रयास कर रहे थे। उसके बाद में जैसे जैसे चेंजेज आया, IIBX एक्सचेंज आया तो उसकी भी थी। अब सिल्वर ETF आया, उसके लिए भी हम लोग ने उसकी बहुत मेहनत, काफी सालों से मेहनत की थी कि सिल्वर को एसेट क्लास में डालने के लिए। तो पूरा साल अगर देखा जाए तो गोल्ड के लिए काफी अच्छा रहा, और बेसिकली खास करके सिल्वर सिल्वर आपने देखा होगा कि इस साल रिकॉर्ड ब्रेक इंपोर्ट हुआ है, मोर देन 8,000 टन। तो सिल्वर काफी अच्छा रहा, इंपोर्ट काफी अच्छा रहा, माल काफी शॉर्टेज थे। बाय एयर हम लोगों ने लास्ट लास्ट आप अगर 3 महीना 4 महीना देखोगे तो बाय एयर ही सिल्वर आ रही थी। तो सिल्वर का भी काफी इंपोर्ट अच्छा हुआ, और गोल्ड भी काफी प्राइस, सबसे बड़ा गोल्ड का इफेक्ट हुआ रुपी डेप्रिशिएट का। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट दिवाली को रुपी 73-73.50 के आसपास था, और इस साल 82-50 के आसपास में है। तो रुपी अपना 11-12% डेप्रिशिएट हुआ, उस हिसाब से गोल्ड प्राइस को काफी उसको सपोर्ट किया है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल उस इस दिवाली तक काफी अच्छा साल रहा, और हर एक लोगों ने बेसिकली डिमांड काफी अच्छा था। लोगों की ज्वेलरी डिमांड काफी अच्छी रही, हर जगह के ऊपर डिमांड काफी रही। जी हाँ, डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली है और पिछली दिवाली तो एक रिकॉर्ड सा बनता हुआ भी हमने बाजार में देखा था। कोठारी जी, अगर इस दिवाली की बात करें तो जो पिछले साल के नंबर्स हैं, आपको लगता है इंडस्ट्री उसे टॉप अप कर पाएगी, या आप प्री कोविड लेवल से इसे कंपेयर करना चाहेंगे? क्या लगता है फिजिकल मार्केट में ज्वेलरी सेल्स किस तरीके की हैं? देखिए, अभी कस्टमर काफी होशियार हो गए हैं, जब प्राइस देखते हैं
प्लस जब भी है गोल्ड बुक कर लेते हैं, अगर प्राइस नीचे जाता है तो गोल्ड बुक करके रख देते हैं। इस ऑस्पिशियस डे का नहीं, अब तो रोज दिवाली होगी, जिसके जेब में पैसा है उसकी रोज दिवाली है। तो इस ऑस्पिशियस डे का बुकिंग कर लेते हैं, अगर प्राइस हाई हो तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर देते हैं ऑस्पिशियस डे में। बट जो मेजर खरीदारी होती है, जैसे अभी मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे उस आफ्टर द दिवाली, तो उसकी सब खरीदारी ओवर पहले से बुक हो जाती है। फिर बहुत से ज्वेलर्स के अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं खरीदारी करने के लिए। तो इस तरह से हर एक आदमी अपनी अपनी खरीदारी पहले से कर लेता है। बट ये बात फैक्ट है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई भी आदमी कभी भी कोई प्राइस नहीं देखता है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है, और जैसे प्राइस घटता है तो डिमांड रुक जाता है।